हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और जो लोग हायर एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड है उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल ने 17 मार्च को एक नया नोटिस निकाला, नया सर्कुलर निकाला, जिसमें उन्होंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में कुछ चेंजेस लाए, कुछ ईयर्स का डिफरेंस, उसके बाद क्या स्कोप है इसके बारे में डिफरेंस लाए। तो अगर आप लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। और आज आप लोग का अगर किसी रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त भाई है जो अभी सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जाएं, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का वीडियो में क्या है, मैं कुछ पॉइंट नोट करके रखा हूँ। मैं सबसे पहले बोलूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये सब पॉइंट का, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट वाइज सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, बहुत लोग डर रहे थे कि नोटिस निकलने के बाद कि ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का हो गया है, जो कि पहले 3 साल का था। तो वो लोग सोच रहे थे 1 साल और पढ़ाई करना पड़ेगा और बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा डरने का कुछ बात नहीं है। ये नोटिस बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए पहले ग्रेजुएशन कितना साल का था, 3 साल का ग्रेजुएशन, ये था यूजी, उसके बाद 2 साल का पीजी, तो ये कितना साल हो रहा था, 5 साल का। लेकिन ये नया नोटिस की वजह से क्या होगा, नया नोटिस में जो निकला है उसको अप्लाई करने के बाद अभी टोटल यूजी प्लस पीजी मिला के 4 साल का हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा, इसमें आऊँगा। सबसे पहले डरने का बात नहीं है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यूजी प्लस पीजी इक्वल्स टू 4 ईयर्स। तो देख, और ये किसके लिए लागू है, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए लागू है ये जो नया है, यह है जो लोग 2023 से एचएस एग्ज़ाम पास करेंगे उनके लिए ये वाला एप्लीकेबल होगा, 2023 में जो लोग एचएस एग्ज़ाम देंगे। और एक चीज़, ये किसके अंडर हो रहा है, ये हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेप 2020। एक नोटिस आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो बहुत सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये नया एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चालू हो गया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था, इसलिए 2023 से 17 मार्च से जो नोटिस निकला है, मैं नोटिस का स्क्रीनशॉट दे दूंगा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख पाएंगे, तब से ये चालू हो रहा है। तो क्या है, टॉपिक वाइज देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इस साल जो लोग एचएस दे रहे हैं उन लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उन लोग को पहले क्या होता था, पहले हर एक कॉलेज का एक सेपरेट वेबसाइट होता था। जैसे आप कलकत्ता का यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कॉलेज में जाए उसका कुछ वेबसाइट था। आप लोग बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, उन लोग के अंडर में जो कॉलेजेस है उन लोग के इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के वेबसाइट में जाके आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है एडमिशन के लिए उस कॉलेज में। लेकिन 2023 से ऑल ओवर वेस्ट बंगाल एक सेंट्रल पोर्टल होगा, उसी के थ्रू आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। जैसे जेई, नीट और वेरियस नेशनल लेवल एग्जाम का काउंसलिंग होता है, वैसे ही कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एडमिशन थ्रू वन सेंट्रल पोर्टल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर सबको अप्लाई करेंगे और अपना जो प्रेफरेंस रहेगा कॉलेजेस का वो फिल करेंगे। ये है सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में पॉइंट आउट किया हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। पहले क्या होता था, बहुत स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोग 1 साल पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद, 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ देते थे। कोई किसी का फैमिली में प्रॉब्लम, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम या बहुत सारा प्रॉब्लम रहता था, इसलिए बहुत लोग 1 साल पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ देते थे। लेकिन उन लोग जब छोड़ देते थे उन लोग के पास कोई डिग्री नहीं रहता था। लेकिन इस साल का जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, अगर आप 1 साल पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ दिए तो आप लोग को मिलेगा एक यूजी सर्टिफिकेट। सिमिलरली अगर 2 साल पढ़ाई करने के बाद आप लोग डिग्री छोड़ दिए तो आप लोग को मिलेगा एक यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ भी सर्टिफिकेट आप लोग के पास नहीं था, अब 1 साल पढ़ाई करने के बाद भी आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करने के बाद भी आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 साल ग्रेजुएशन आप लोग कर लिए, जो कि नॉर्मल था 3 साल, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा एक बैचलर डिग्री। और जो नया जो पॉलिसी आया है सबसे इम्पोर्टेंट, 4 ईयर ग्रेजुएशन। अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन में करेंगे तो आपको तभी मिलेगा, अभी जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो आपको तभी मिलेगा जब आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, जो है ऑनर्स बैचलर डिग्री प्लस ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री। ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री, यानी जब आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे ये है इक्विवेलेंट टू बैचलर्स, इक्विवेलेंट टू यूजी प्लस पीजी डिग्री।
जब आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, ऑनर्स बैचलर डिग्री प्लस ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री आपको मिलेगा, वो है इक्विवेलेंट टू यूजी प्लस पीजी डिग्री। इन 4 साल में क्या होगा, 4 साल जो ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल आप लोग को ग्रेजुएशन का जैसे नॉर्मल पढ़ाई था वो करना पड़ेगा, और जो फाइनल ईयर है उसमें आप लोग को एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आप लोग को करना पड़ेगा। ये है नोटिस। और पहले जो मास्टर्स 2 साल का था, वो ये मास्टर्स डिग्री मैंने 1 ईयर क्यों लिखा हूँ, ये जो आप लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन है, ये है 3+1, यानी 3 साल आपका ग्रेजुएशन और 1 ईयर आपका मास्टर्स डिग्री में लगेगा। तो टोटल देखिए इस क्या क्या सुविधा हुआ। पहले मास्टर्स डिग्री आप लोग को 2 साल पढ़ाई करना पड़ता था, ग्रेजुएशन 3 साल। अभी यही 4 साल के अंदर आप लोग 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 1 साल मास्टर्स करेंगे। तो देखिए आप लोग का 1 साल बच जा रहा है, 5 साल से 4 साल हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या हर स्टूडेंट एप्लीकेबल है 4 ईयर ग्रेजुएशन के लिए, तो वो है आंसर है नो। तो कौन एलिजिबल है 4 ईयर्स ग्रेजुएशन के लिए, ओनली स्टूडेंट्स विथ 7.5 CGPA, यानी 75% मार्क्स आर एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स ग्रेजुएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का 7.5 CGPA रहेगा या 75% मार्क्स रहेगा, वही सिर्फ 4 ईयर्स के ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है। और ये स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम विदाउट मास्टर्स। जो असिस्टेंट प्रोफेसर या आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देना कंपलसरी है, नहीं तो आप लोग को स्टाइपेंड नहीं मिलता है और वेरियस एडमिशन में भी सुविधा होता है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कर लिए थे, उसका क्राइटेरिया क्या था, आप लोग को मास्टर्स डिग्री चाहिए था 55% मार्क्स के साथ। यूजीसी नेट का क्राइटेरिया अभी तक क्या था, यू हैव टू गेट अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% इन योर मास्टर्स। लेकिन जो लोग 2023 से एडमिशन लेंगे, उन लोग अगर 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करें विथ 75% मार्क्स यानी 7.5 CGPA, वो डायरेक्टली एलिजिबल है यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए विदाउट एनी मास्टर्स डिग्री। तो देख रहे हैं, ये है और एक नया कह सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोग को 5 साल पहले आपको पढ़ाई करना पड़ता है, फिर आप लोग यूजीसी नेट देते, लेकिन आप 4 साल के बाद डायरेक्टली यूजीसी नेट एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये क्या हेल्प करेगा, ये और भी स्टूडेंट्स को पीएचडी करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आप लोग अगर पीएचडी करना चाहें, रिसर्चर बनना चाहें, तो भी ये नया एजुकेशन पॉलिसी में जो नोटिस आया आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यही था कुछ पॉइंट जो नया एजुकेशन है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग बात कर सकते हैं। अभी अगर 75% या 7.5 CGPA अगर नहीं रहा तो क्या होगा, और इसके बाद इसका कुछ ड्रॉबैक्स है कि नहीं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो इस वीडियो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में इस वीडियो के बारे में या इस नए नोटिस के बारे में। मैं उसके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था जो 17 मार्च को निकला है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और जिनको शायद ये साल एचएस दे रहे हैं या नेक्स्ट साल एचएस देंगे, उन लोग को ये वीडियो भेजिए, वो लोग भी पहले से अपना फ्यूचर तो फिर सिक्योर कर पाएंगे। तो थैंक यू।